Positive सोच, positive thinking is the most powerful weapon that you can use to rule the whole world. Power of positive thinking is what you see and what you believe. So with these words, I Arpit Singh welcomes you to Arpit Singh Origins. दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज पे बात करने आया हूँ जो शायद हम सबके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चीज है, और वो है आपकी सोच। ये नहीं मतलब रखता कि आप सोच क्या रहे हैं, ये मतलब रखता है कि आप सोच किस दिशा में रहे और किस वक्त पे क्या सोच रहे, ये मायने रखता है। तो देखो, सोच या थिंकिंग दोनों तो एक ही बात है। तो सोच में अगर आप मान लीजिए आप किसी जगह पे गए और वहाँ पे आप नेगेटिवली ही बात कर रहे हैं किसी से भी, दूसरी मतलब ऐसी बातें हैं जो उसके लिए उसको नेगेटिव लग रही हैं, तो क्या वहाँ पे आपके कोई दोस्त बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वो एक पावर रखती है कई चीज़ों पे, फ्रेंडशिप, फैमिली, हैप्पीनेस, फ्यूचर, कई चीज़ें। जो आपकी थिंकिंग है वो डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। थिंकिंग पे ही आपका फ्यूचर, आपका पास्ट और प्रेजेंट डिपेंड रहता है। और अब प्रेजेंट को और पास्ट को तो आप बदल नहीं सकते, तो फ्यूचर को तो बदल सकते हैं। क्यों ना बदला जाए, बिल्कुल बदल सकते हैं। फ्यूचर को बदलने के लिए हम अपने थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की सोचें होती, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो सब जानते हैं होती हैं। लेकिन देखिए, एक जो यहाँ पे इस समय चल रहा है ना, कि जो लोग हैं देश के, उन्होंने इस थिंकिंग को क्या कर दिया है आप खुद नहीं समझ पाए। इन्होंने एक नई थिंकिंग का इन्वेंशन किया है, एक नए प्रकार की सोच इन्वेंशन कर रहे हैं बड़ी मेहनत लगन से। और वो ये सोच है कि अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसको नेगेटिव कैसे किया जाए, आप उस पॉजिटिव सोच को नेगेटिवली वे में आंसर करके कैसे यूज कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति को नेगेटिव कैसे, उसकी पॉजिटिव सोच को आप नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? मैं पूछना चाहूंगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या नेगेटिव से उन्हें कुछ पावर मिल रही है क्या? मैंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तो सुनी है, पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग नहीं सुनी है। सुनिएंगे, पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग भी क्या कर सकती है आप जान ही सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन उसका नजरिया अलग रहेगा। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक अच्छी दिशा देगी और नेगेटिव थिंकिंग एक बुरी दिशा, जो शायद आपके लिए भी एक समय में हार्मफुल है। इसी से साथ मैं एक स्टोरी, एक महापुरुष की स्टोरी, उनका नाम है नॉर्मन विंसेंट पियल, जो एक अमेरिकन मिनिस्टर रह चुके हैं और एक ग्रेट ऑथर, बहुत ही ग्रेट अमेरिकन ऑथर। वो बिलीव करते थे पॉजिटिव थिंकिंग में। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक, जैसे कि उनका एक शस्त्र था पॉजिटिव। वो एक बार एक बिजनेसमैन्स मीट में जाते हैं, वहाँ पे चारों तरफ बिजनेसमैन्स बैठे हैं, पूरा ऑडिटोरियम बिजनेसमैन से, लोगों से, अलग अलग टाइप के, जरूरी नहीं बिजनेस, अलग अलग टाइप के लोगों से भरा। तो वहाँ पे एक आदमी उनके पास आता है। वो पहले लोगों को तो इंस्पायर कर रहे थे अपनी बातों से, अपनी बातें उन्हें समझा रहे थे, उनका मन मतलब एक थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर फोकस करने के लिए उन्हें केंद्रित कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे एक बिजनेसमैन या एक आदमी उनके पास आता है, उनसे कुछ कहता है। नॉर्मन विंसेंट पियल वहाँ कहते हैं कि तुम मुझे इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद बैक स्टेज मिलो, ठीक है? तो उसका फिर से अपना वो, जब फंक्शन का खत्म हो जाता है तो बैक स्टेज हो जाते हैं। वो आदमी उनके पास आता है, तो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या बात करना चाहते थे? तो उसने कहा कि सर, मैं हमेशा अपने आप पे कभी हमेशा डिप्रेस है, अपने आप पे कभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, कभी पॉजिटिव वे में किसी चीज को नहीं ले पा रहा हूँ। आई कांट हैव फेथ ऑन मी। जब वो अपने आप पे फेथ नहीं रख पा रहा, अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, तो दूसरों पे विश्वास क्या ही करेगा? ये बात तो आप जान ही रहे होंगे। तो वहां पे विंसेंट पियल समझ गए, नॉर्मन विंसेंट सर समझ गए कि क्या मामला। तो पर उन्होंने पहले अनेक कई तरीके अपनाए। उन्होंने पहले उसको इंस्पायर करने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश, कई बातें कही, कई अलग अलग तरीके से बातें कही, लेकिन वो आदमी था कि टस से मस ना हो रहा, कहते हैं।
तो वो समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या कह रहे हैं, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तब उन्होंने एक ऐसी चीज कही जिसे कहते हैं रामबाण। रामबाण जिसे कहते हैं आप जान रहे होंगे, रामबाण इलाज। तो उन्होंने एक ऐसी बात, a speech he gave, a sentence he told, the sentence was, he said that तुम जब भी कहीं जाओ, जब भी किसी जगह पे जाओ, तो वहाँ पे एक लाइन जरूर बोलना कि I can do all things through Christ, I can do all things through Christ which strengthens me। इसका मतलब है कि मैं भगवान से, मसीहा से फेथ लेके वो हर काम कर सकता हूँ जो वो कर सकता है। भगवान पे फेथ है। देखो भगवान क्या होता है, कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं भगवान नहीं मानता हूँ, कई लोग होते हैं जो भगवान नहीं मानते। एक्चुअली भगवान एक फीलिंग होती है। भगवान होते क्या है? भगवान इज समथिंग दैट, एक बात कही जाती है ना, एक बात कही जाती है कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो नहीं है, बस दिस थिंग ओनली इज अ बिलीफ। देखिए एक फेथ है, भगवान है चाहे ना हो, लेकिन एक फेथ आपके अंदर जरूर होती है, क्योंकि वो फेथ आपको मोटिवेशन देती है, पावर देती है। आप गए एग्जाम्स देने तो आप भगवान के सामने सर क्यों टेकते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक फेथ रहता है कि ये कर लेंगे, हम कर लेंगे। किसकी मदद से? भगवान की मदद से। वो भगवान नहीं, वो फेथ होता है आपके अंदर का, कि आप इस फेथ की मदद से ये कार्य कर सकते, एग्जाम पास कर सकते। यही बात होती है। तो नॉर्मन विंसेंट पीएल ने जब उस आदमी को ये बात कही, तो वो आदमी फिर बोला कि ठीक है डॉक्टर, ठीक है, मैं इस बात को जो आपने कहा है मैं ट्राई जरूर करूँगा। मैं वो फिर डेली जब भी जाता था किसी काम से, 3 बार वो डेली बोलता था, डेली क्या काफ़ी समय पर वो बोलता रहता था। तो उसने उसको इस शहर में ही एक बहुत बड़े डील के लिए जाना था, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहता और वो अपने आप विश्वास नहीं रखता तो शायद वो डील कभी पा नहीं पाता। उसने कहा था कि अगर मैं ये डील नहीं पाऊंगा तो शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इसीलिए वहां पे नॉर्मन विंसेंट पीएल ने ये सेंटेंस उसे दिया था। ये सेंटेंस बहुत ही मतलब पॉपुलर हुआ। तो वो 3 बार हर समय कहता गया। जब उसका जॉब इंटरव्यू या जो डील थी साइन करने के लिए गया, तो भी उसने 3 बार ये सेंटेंस 3 बार उसने रिपीट किया। उसके अंदर एक अलग टाइप की पावर, अलग टाइप की क्या कह सकते हैं, जैसे कि समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उसके अंदर जनरेट हो गई। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की वजह से ही उसे वो डील मिल गई। देखिए सोचिए, एक 5-6 शब्द का एक सेंटेंस एक ऐसा पावर जनरेट किया। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम सबके जीवन में होता है कि मैं अगर कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, एक बार नहीं समझ में आएगा वो सेंटेंस, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी बार समझ नहीं है, लेकिन चौथी 5वीं बार जब आप पढ़ेंगे उस सेंटेंस का असली मकसद, असली मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, और वो एक पावर की तरह आपको दबाते लगेगी, मतलब आपकी तरफ खींचेगी आपको अपनी तरफ, और उस पावर से आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस जागेगा, आप इनकरेज होंगे। यही वहाँ पे नॉर्मन विंसेंट पीएल ने किया। उन्होंने पावर दिखाई किसकी? थिंकिंग की, आपके फेथ की। जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तभी आप सक्सीड कर पाएंगे, नहीं तो सक्सीड करना एक चीज़ ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। आप ये सोचेंगे कि मेरे जीवन में अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, आप डिस्करेज होते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको डिस्करेज नहीं होना है। शब्द कहते रहिए, आपके पास कई सारे तरीके हैं, गूगल हैं, बुक्स हैं, कई सारे तरीके हैं, कई शब्द। और सबसे मेन चीज़ ये जो लाइन है, ये बाइबल की लाइन है। बाइबल की एक लाइन ने क्या कमाल कर दिखाया। सोचिए, तो पूरी बाइबल पढ़ने के बाद या पूरी हिंदू धर्म की जो किताब है अपनी, उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या शक्ति जागेगी। भगवत गीता हुआ, रामचरितमानस आपने अगर पढ़ा तो आपके अंदर क्या शक्ति जागेगी। सोचिए, बस ये एक पावर होती, इसीलिए बाइबल और ये सब चीज़ें लिखी गई थी। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर सोच रखिए, और पॉजिटिव थिंकिंग से आपका ही भला होगा।
देखिए पॉजिटिव थिंकिंग ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर आप अच्छी दिशा में अपनी सोच को लगा रहे हैं तो आपका फ्यूचर अच्छी दिशा में जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा अच्छी दिशा। तो ये बात याद रखिएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ क्योर फॉर योर benefits, like positive thinking is the cure of your discouragement. Your importance is the positive thinking having the power of your importance. You have to faith in positive thinking. If you have a faith in positive thinking, then your life, your future is going to be very good. देखिए एक बात है पॉजिटिव थिंकिंग की जो वहाँ पे उस मनुष्य ने, उस आदमी ने समझी। उसके बाद से जो द पॉजिटिव थिंकिंग मेड हिम थिंक ऑलवेज पॉजिटिव एंड अ डीड ऑफ नेगेटिव वाज नॉट अराउंड हिम। इसका मतलब है कि पॉजिटिव थिंकिंग की सोच उसके अंदर जागृत हुई और उसके चारों तरफ भी नेगेटिव थिंकिंग की सोच ने कभी पनाह भी नहीं मारी। और बस इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से जो रिपल्शन था सक्सेस की तरफ, वो अट्रैक्शन में बदल गया। उसने सक्सेस को अट्रैक्ट किया। बस यही बात मैं आपको आज समझाने आया। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऐसे ही कई तरीके की बातों के साथ मैं वापस आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तो अपने ऊपर फेथ रखिए और हैप्पी रहिए। हैप्पीनेस एंड फेथ इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन मेक यू लीड द वर्ल्ड। एंड ये नॉलेज तो है ही आपके पास। नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग आप करेंगे क्या? हाँ, किसी भी चीज़ की जरूरी नहीं, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नॉलेज इज़ एनीथिंग अदर देन स्टडीज़। नॉलेज जरूरी नहीं कि आपके किताबी भाषाओं से किताब पढ़ के आपको मिलेगी। नॉलेज आपको लोगों को देख के, लोगों से बातें करके, बड़े बड़े लोगों से सुन के मिलती है। बाइबल्स, रामचरितमानस, ये सब भी किताबें हैं, लेकिन कौन पढ़ता आज? पढ़ेंगे तो आप कामयाबी के शिखर पर रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। धन्यवाद, बाय बाय। मेरा नाम है अर्पित सिंह। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल अर्पित सिंह। हाँ, लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।